दोस्तों आपका 4 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। टॉप 15 क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपके कितने नंबर पक्का हो जाएंगे? 16 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में 4 नंबर के 4 मार्च के फिजिक्स के पेपर में दोस्तों आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद 16 नंबर पक्का कर लेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 15 क्वेश्चन है जो क्या हर साल आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे 15 प्रश्न हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 16 नंबर आपके यहां से पक्का हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों एक प्रकार से एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन है। पेपर में आपका दोनों ने एक आएगा, अच्छी स्थिति पर आए या निरक्षी स्थिति पे आए। ओके, तो अक्सर पेपर में क्या है अच्छी और निरक्षी में आता रहता है, तो आपको क्या है दोनों तैयार करके रखना है, क्योंकि अब कोई फिक्स नहीं है ओके कि अच्छी है कि निरक्षी, इसलिए दोनों आपको तैयार करके रखना है। एक प्रकार से आपके यहाँ 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था आपका अच्छी स्थिति वाला। ओके, और इससे पहले निरक्षी स्थिति वाला भी आया है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आपको 200 क्वेश्चन तैयार करके रखना है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। यानी क्या है गॉस का नियम आपको तैयार कर लेना है, किस प्रकार सिद्ध किया है इसे भी सीख लीजिएगा। गॉस का नियम तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका ये भी क्वेश्चन आता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए। मतलब कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है इसको आपको निकालना है गॉस प्रमेय का प्रयोग करके। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। एकदम जितने क्वेश्चन बता रहा हूं एकदम सिलेक्टेड है। ओके, तो एकदम रटे होना चाहिए। ओके, अगर ये सब आपको रटे हैं तो मान लीजिए आपने क्या है अपने 16 नंबर पक्का कर लिए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन कहां मिलेगा। सॉल्यूशन में आपको वैसे भी चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जब मैंने आपको तैयार करा रहा था सभी क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन आपको क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर कवर किए हैं। अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते जाइएगा, सॉल्यूशन के साथ बताया। अगर आप दोस्तों कमेंट करेंगे तो प्रत्येक आपके क्वेश्चन का मैं क्या है लॉन्ग वाले सभी का मैं एक बार सॉल्यूशन अच्छे से आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सभी एकदम प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और यही रिपीट होते हैं। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन बता रहा हूं इन्हीं में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला नामांकित चित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा परिमाण अनुपात का सूत्र, चौथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण। यानी दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पूरा एकदम रटा होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छे से डायग्राम उसका सीख लेना है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। ओके, और चाई ट्रांसफर दोनों का डायग्राम अच्छे सीख रखिएगा। फिर सिद्धांत आपको सीख लेना है, फिर परिमाण अनुपात का सूत्र सीख लेना है। इसके बाद ऊर्जा क्षय के कारण, ट्रांसफार्मर जो ऊर्जा क्षय होता है ओके उसे हम क्या है किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं ये भी आपको तैयार करके रखना है। तो पेपर में हो सकता है आपके 4 पूछ लिए जाए ओके, या फिर आपको कोई 2 पॉइंट पूछ लिए जाए, क्वेश्चन किसी बार से आ सकता है, लेकिन इन्हीं में से आपका रहेगा ट्रांसफार्मर के ये पॉइंट में आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसी जनरेटर किसे कहते हैं? एसी जनरेटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, संरचना और कार्यविधि। यानी आपको क्या है दोस्तों एसी जनरेटर को अच्छे से सीख लेना है। ओके, लॉन्ग वाले सभी क्वेश्चन है तैयार कर लेते, 16 नंबर पक्का हो जाएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं तो ये थोड़ा फिक्स नहीं होते, ये अक्सर बदल देते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से 2 लाइन का पूछ लिया जा सकता है, लेकिन 4 नंबर वाले कभी नहीं बदलते हैं। ओके, हमेशा वही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए जो मैं बता रहा हूं तैयार करके रखिएगा, क्योंकि 4 नंबर वाले फिक्स रहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज और प्रतिबाधा कलांतर। ओके, अब ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया है, तो ये थोड़ा कम चांस है, तो कम आपको जरूरत नहीं। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में जो क्वेश्चन आए, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आए, वो तो एकदम रटे होने चाहिए। अब ये 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो 25 में कम चांस है। ओके, तो आगे नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए।
ओके, प्रतिबंध का नामांकित रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र जिसमें जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। ओके, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूरा तैयार करके रखना है और सरल सूक्ष्मदर्शी के इसी बार से आपको तैयार करके रखना है। दोनों एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रश्न 11, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए न्यूनतम विचलन कोण में आपका निम्नलिखित संबंध आपको बताना है। यानी आपको क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, आपको ये फॉर्मूला होता है, इसको किस प्रकार से निगमित किया जाता है ये आपको सीख कर रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। थोड़ा भी लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आप प्रतिदिन दोस्तों, अभी आपको मैं 15 क्वेश्चन बताए हैं, आराम से भी तो 1 महीने भी है आपके एग्जाम के लिए। प्रतिदिन एक क्वेश्चन भी आप सीख रहे हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर वाले तैयार हो जाएंगे। अभी समय है, एक क्वेश्चन भी प्रतिदिन लगाइए, उसको एकदम 10-10 पेज लगाइए, कैसे आपको नहीं बनेगा। ओके, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, जरूर बनेगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करना है 1/f = 1/b - 1/u। ये आपको उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला है, इसको आपको सिद्ध करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेंस निर्माता जो सूत्र है इसको आपको अच्छे सीख लेना है। तो क्वेश्चन में सीधे आ सकता है कि लेंस निर्माता सूत्र को स्थापना कीजिए, या फिर आपको लिख दिया जाएगा लेंस निर्माता सूत्र ये है और इसको क्या सिद्ध कीजिए। तो लेंस निर्माता जो आपका सूत्र है, लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाते हुए क्या है, अपवर्तन का सूत्र। तो अपवर्तन का सूत्र कहें या लेंस निर्माता सूत्र कहें, एक ही बात है, इसकी स्थापना आ सकता है, इसको निगमित करने के लिए आ सकता है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनमें से जरूर एक ना एक आपको आएगा। 3 और क्वेश्चन आपके हैं। पहला, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में इसके उपयोग को चित्र बनाकर समझाइए। देखिए, जो आपकी दृष्टकारी है, दृष्टकारी कितने प्रकार की आती है? 2 प्रकार की होती है। दृष्टकारी 2 प्रकार के, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, एक आपका होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो दोनों आपको तैयार करके रखना है। पेपर में क्या है, आपका कोई ना कोई एक आएगा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी पूछ लिया जाएगा या फिर अर्ध तरंग दृष्टकारी पूछ लिया जाएगा। ओके, तो यही आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है कि दृष्टकारी, ये तो छोटे आपके टॉपिक है जो एक लाइन में पूछ लिए जाते हैं। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, दृष्टकारी किसे कहते हैं, ओके, ये कितने प्रकार होते हैं, तो एक लाइन के आंसर है। ओके, जिससे मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद मैंने आपको जो तैयार करके रखना है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टकारी का वर्णन और पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टकारी का वर्णन, ये एकदम आपको रटा होना चाहिए। ओके, आगे एक और क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं अब फिजिक्स सब्जेक्ट की क्लास 12 एमपी बोर्ड एग्जाम की, तो नागा सारी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों मिलेगा क्या, पूरा आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। ओके, इजी लैंग्वेज में, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, मतलब कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। मॉडल पेपर भी कम से 5 से 6 सेट मैंने तैयार किए हैं, जिन्हें केवल मॉडल पेपर आप तैयार करके जाते हैं पेपर में, तो भी दोस्तों आप क्या है 70 में 70 स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मटेरियल आपको दिया जाएगा, पूरा टाइप करके पूरा मटेरियल तैयार किया गया है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपको तैयार करके रखना है। ओके, एन एवं पी प्रकार के चाल को परिभाषित कीजिए। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अवनीति पश्च अवनीति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। तो देखिए, पीएन संधि डायोड की एक अग्र अवनीति होती है, एक पश्च अवनीति होती है, तो दोनों को आपको सीख कर रखना है। ओके, पेपर में आपको क्या है, दोनों एक साथ भी पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है अलग अलग आए, लेकिन यहाँ आपके हाई चांस रहता है कि दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हो। तो शॉर्ट में आप अग्र अवनीति और पश्च अवनीति का डायग्राम और इनके बारे में आपको क्या है, इनकी कार्यविधि अच्छे से सीख कर रखना है और डायग्राम आपको सीख कर रखना है। इसी बार से पीएन संधि डायोड की आपको अर्ध तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये आपको तैयार करके रखना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको क्या है, टॉप यहाँ 16 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये आपके 4 नंबर वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको रट्टे होने चाहिए। अगर ये रटे हैं तो मान के चलिए आप क्या है 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन नहीं 16 नंबर यहां से आप पक्के कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है और आगे आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सॉल्यूशन के साथ जिसका चाहते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताने का सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।